राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आज मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हम डिस्कस करेंगे लोन्स के बारे में। लोन्स क्या होते हैं और ये लोगों को कैसे दलदल में फंसाते जाते हैं। लोन की जो प्रक्रिया होती है उसमें इंसान धीरे 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 कैसे करके अप डाउन्स की तरफ बढ़ता जाता है। हम सोचते हैं अगर हम लोन लेते हैं तो चलो अच्छा है, धीरे धीरे EMI बढ़ते बढ़ते हम चीज़ों को स्टेबल कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं ये एक रिस्क का भी पार्ट है। लोन का जो एक मैं आपको मोटा मोटा सा वर्ड बताऊं, मतलब वही है उधार है। जो हमारे जो पहले हमसे पहले की जो जनरेशन है, यानी हमारे जो बुजुर्ग जो उस चीज़ से बहुत डरते थे कि भाई हमें उधार लेना ही ना पड़े, ऐसा कोई काम करना ही ना पड़े जो उधार से किया जाए। बट आज की जो जनरेशन है वो इस चीज़ को माइंड नहीं करती है। सोचते हैं हाँ घर बनाना है होम लोन ले लो, कार लेनी कार लोन ले लो। बट जितनी हमारी इनकम सोर्स नहीं है उतनी ज़्यादा हमारे सिर पर EMI के बजट बढ़ जाते हैं। लोगों में कंपटीशन बहुत है। कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो आपका एक जो वैल्यू उसी से काउंट किया जाता है कि भाई आपके पास क्या है, गाड़ी है, एप्पल के फ़ोन्स है, घर है कि क्या है, अच्छा फ्लैट है कि नहीं है। तो इन चीज़ों में लोग इतना फंस चुके हैं, इतनी इतनी ज़्यादा चीज़ों में लोगों को अपने आप को डील करना, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, एक लेवल अपना मेंटेन करना कि भाई एक शो ऑफ, एक छोटा सा वर्ड मैं आपको बताऊं, जो एक शो ऑफ की ज़िंदगी है वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के ऊपर बहुत ही बड़ा रिस्क है। मैं हर किसी पर्सन से यही कहना चाहती हूँ, देखिए जितनी चद्दर हो उतने ही पैर पसारे हैं। हमारा जो इनकम सोर्स है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने खर्चे मेंटेन करना चाहिए और उसमें से कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करनी चाहिए। ना कि ऐसा करें कि हमारी इनकम है 50,000 और हमारे मंथली खर्चे 1 लाख, तो उस कंडीशंस में हम डेप्रिसिएशन की तरफ बढ़ते जाते हैं। कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रगल भरी लाइफ, एक EMI का बोझ जो सिर पर रहता है, उसमें वो जो स्ट्रगल होता है ना, जो EMI का लोड रहता है सिर पे कि भाई 1 तारीख आ रही है, हमें ये पे करना है, ये पे करना है, ये करना है। फिर कुछ और बीच में खर्चे आ गए, कभी कुछ इशूज़ आ गए, नहीं भर पाए, फिर वो डबल टिबल, फिर उस पर ब्याज, फिर उस पर डबल ब्याज। तो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इंसान फंस जाता है कि अंदर ही अंदर नई नई बीमारियाँ, टेंशन, स्ट्रेस की वजह से पैदा होते हैं कि लोग अपने आप को डील करना ही भूल जाते हैं, खुश रहना ही भूल जाते हैं। ये आज हमारे इंडिया का लो, ये हमारे पूरे भारतवर्ष का एक बहुत बहुत बड़ा सोचने का एक टॉपिक है कि भाई लोगों की जितनी इनकम नहीं है, आज जितनी हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं उतने हम डाउन में जाते जा रहे हैं। देखिए इनकम सोर्स बहुत कम है, जिनके पास है उनके ऊपर से EMI की इतने वज़न है, इतना बर्डन है कि वो कहीं ना कहीं उसमें फैम रहे। ये सिर्फ मिडिल फैमिलीज़ में हो रहा है कि भाई शादी है तो कर्जा लेना है, कुछ काम अर्जेंट आ गया तो उसके लिए कर्जा लेना, इतनी सेविंग्स नहीं है। पर उन्हें ये नहीं पता है कि जो भी ये चक्र चल रहा है वो आना उनके सिर पे ही है। चाहे वो बैंक का लोन हो, चाहे किसी से लिया गया कर्जा हो, या फिर किसी भी तरह का उधार। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने जो भी आपकी सेविंग्स है, जो भी आपका अमाउंट है, उसमें से थोड़ा थोड़ा सेविंग करिए। तो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा जो कुछ फैमिलीज़ को करना पड़ता है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ बैंक लोन से कुछ फैमिलीज इश्यूज़ इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि वो लोन की जो किस्त होती है उसको नहीं पे कर पा रहे हैं। भाई उनकी सैलरी उतनी है कि उनके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जब आपके खर्चे मेंटेन नहीं होते तो आप EMI कैसे भरेंगे। फिर 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, वो रूटीन गड़बड़ होते 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 वो आपके सर पे कितना बड़ा वजन हो जाता है कि आप सोचते हो अब मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरी इमेज ख़राब हो रही। आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में कई फैमिलीज़ ऐसी हैं, और कुछ फैमिलीज़, कुछ अभी 1 या 2 साल के कुछ ऐसे मैटर जो सामने आए हैं। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी आपको, बट शायद आपने न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में सुना होगा कि ये लोन की किस्त ना भरने पर पूरी की पूरी फैमिली ने सुसाइड की है। अगर एक फैमिली में 7 पर्सन है, 6 पर्सन है, उन सब के सब ने सुसाइड कर लिया कि भाई वो जो उनके ऊपर एक सिर पे जो वजन है ना, जो कर्जे का, जो बैंक का लोन, उसकी किस तरह बढ़ने पर उनकी इंसल्ट हो रही है, इमेज ख़राब हो रही है। जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वहाँ उनकी इमेज डाउन हो रही है। इन चीज़ों को लोग फेस नहीं कर पाते हैं, टेंशन में, स्ट्रेस में गलत स्टेप उठाते हैं। ऐसा आपके साथ कुछ भी ना हो और ना ऐसा कुछ आपको कभी सोचना पड़े, इसके लिए हमेशा सहज रहें और ख़ुद को सरलता से तैयार करके रखें।
इन चीज़ों से बहुत दूर जाने की ज़रूरत है। आज स्पेशली मैं आपको बताऊँ, आज की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, हर किसी के पास जॉब नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ है, भाई उनको भी चाहिए। सामने वाले के एप्पल है तो पेरेंट्स से बोलते भाई हमें भी एप्पल चाहिए। बोले ठीक है, ईज़िली फाइनेंस करा दो। अरे फाइनेंस क्यों कराना? फाइनेंस कराओगे कल आपको उसकी किस्त भरनी पड़ेगी, किस्त नहीं भरोगे तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ में चीज़ें आपके सिर पर बर्डन बढ़ता ही जाता है। और ये ईएमआई एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर इंसान को ना खाई जाती है। कुछ फैमिलीज़ या कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो जब से अपनी लाइफ स्टेबल करने की सोचते हैं, कहीं न कहीं वो उन्हीं चीज़ों में फँस के रह जाते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी जो लोन लिए रहते हैं उनकी किस्तों में ही निकल जाती है। आज इसकी ईएमआई, कल उसकी ईएमआई, कल उसका ब्याज, कभी इसका ईएमआई। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेस और टेंशन भरा शब्द अपने आप में ही। भाई उधार, उधार क्या है? उधार का जो एक नाम है ना, वो ही अपने आप में बहुत ख़राब है, क्योंकि उधार से जो कर्जा पड़ता है इंसान पे, जो कर्जे से सिर पे एक टेंशन रहती है ना, वो भाई अपने आप में ही अनकही कहानी है, जिसको मैं अपने शब्दों में शेयर भी नहीं कर सकती। क्योंकि जो इंसान इन परेशानियों में उलझे हैं, जो इन परेशानियों में अपनी जीवन चला रहे हैं या जो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, वो ही इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें कितनी डेंजरस हैं और कितनी हार्मफुल है। देखिए, इंसान